वो ये नहीं चाहता कि ये जंग बंदी हो। हम भी ये कहते हैं कि अमन और मान हो। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पे इल्जाम लगाना पड़ता है। तो मुआहदा कर लें, वो दुनिया के लिए अच्छा होगा। ये अमेरिका ने शुरू किया। आप देख रहे होंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी थी उसको पाकिस्तान ने जो है वो दरमियान में आकर उनको दोबारा मेज़ पे ले आए और मुज़ाकरात शुरू करवाए। अब दोबारा से एकदम से वो दोबारा एक दूसरे पे उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि जो अमेरिका है वो ईरान पे हमले कर रहा है और ईरान जो है वो अरब ममालिक गुल्फ ममालिक में जो है ना वो हमले उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि इसमें कौन कसूरवार है? जनाब, इसमें कसूरवार तो जो ट्रम्प साहब ही हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब की पॉलिसी इस वक्त ऐसी चल रही हैं कि वो चाहते ही नहीं हैं इसराइल की बेस पे, कि इसराइल चाहता है कि जी इन खलीजी ममालिक के साथ जो है ना हमारा टाकरा ही लगा रहे, इस खत्े में जो है ना अमन कायम हो। इस वजह से ना वो ये नहीं चाहता कि ये जंग बंदी हो। वो अमेरिका और पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था जंग बंदी करवा के, लेकिन ये फिर जो है ना बाद में अमेरिकन वालों ने जो है ना ट्रम्प ने जो भी उनकी पॉलिसी हैं उन्होंने जो है ना ये फिर ईरान पे अटैक करके ना मामलात को फिर बिगाड़ दिया। तो मैं फिर तवक्का रखता हूँ कि इस चीज़ पे कि पाकिस्तान अपना किरदार फिर अदा करते हुए इसमें जो है ना वो अच्छे तरीके से सालिसी का किरदार अदा करे और ये जंग बंदी के लिए जो है ना वो फिर जो है ना अपनी भरपूर कोशिशें करे। हम भी ये कहते हैं कि अमन और मान हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत कर। महंगाई इधर पाकिस्तान में जंग की वजह से बहुत ज्यादा हो जाती है। अब तेल देखो 300 से फिर ऊपर जा रहा है, अब आगे पता नहीं कहाँ तक जाता है। पहले 560 रुपये तक गया, अब फिर सस्ता हुआ था तो फिर महंगा होना शुरू हो गया। तो हम तो चाहते हैं अमन हो, प्यार मोहब्बत के साथ ये काम मामला निपटे। कोई भी कर रहा हो जी, जंग अच्छी चीज नहीं है, जंग नहीं करनी चाहिए। इससे नुकसानात हैं पूरी दुनिया में। दूसरी जंग अज़ीम में भी बहुत सारे मर्द जो थे वो शहीद हो गए थे, मर गए थे। तो जंग से अवॉइड करना चाहिए। तो जंग अच्छी चीज नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और पाकिस्तान को अब दोबारा ये किरदार अदा करना चाहिए जैसे ही जंग खत्म हो जाए। जंग अच्छी चीज नहीं है। दुनिया में इसके असरात खतरनाक होंगे, महंगाई होगी, रिलेशन खराब होंगे लोगों के साथ, तो इफेक्ट्स होंगे इसके जंग के जरिए। और जो पहले पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, क्या आप उससे मुतमईन है कि उन्होंने? मैं मुतमिन हूँ, पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए था, बल्कि हर बंदे को किरदार अदा करना चाहिए कि जंग नहीं होनी चाहिए। जंग अच्छी चीज नहीं है। तो आप भी अमन ही चाहते अमन चाहते हैं, जंग नहीं होनी चाहिए। सबको चाहिए कि ये मिलकर दोबारा इस जंग को खत्म करें ताकि पूरी दुनिया में मुल्क हालात जो है वो अच्छे हो सकें। हैं? और इसका कसूरवार कौन है? कोई किसी को कसूरवार नहीं ठहराते। अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पे इल्जाम लगाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? खुद समझे कि क्या गलत है, बस खत्म करें जंग को। मैं ये चाहता हूँ कसूरवार किसी को भी न ठहराया जाए, क्योंकि देखें दोनों दो भी मतलब करते हैं मुज़ाकरात आपस में, एक तो मुआहदा कर लें, वो दुनिया के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब पूरा मतलब उन दोनों के लिए अमन और अमान हो जाएगा, दोनों कौमें आपस में एक दूसरे से देंगी। और जो बाकी बात रही कि कसूरवार कसूरवार किसी को भी नहीं ठहराना चाहिए, अपनी गलती को पहले सुधारना चाहिए। और क्या कहते हैं कि जो मतलब जंग जो है ना, जंग ना हो, हम बैठ के एक मुआहदा कर लें, क्योंकि यही हमारे सुन्नत रसूल के मुताबिक है कि अगर वो आपसे ज्यादा लड़ना चाहते हैं ना तो आप खामोशी कर लें, ये बेहतर है। मैं चाहता हूँ कि ना कोई भी जैसे जंग हो ही ना, क्योंकि जंग करके फायदा किसको मिलना है, किसी को भी नहीं। ये जो हमारे मुसलमान ममालिक है वही शहीद होंगे, तो फायदा कोई भी नहीं है। तो बेहतर यही है कि जंग जंग ना की जाए, एक मुआहदा कर लिया जाए और इस जंग को खत्म किया जाए। ये अमेरिका ने ही शुरू किया सारे सब पॉलिसी है। मतलब ईरान के भी उन्होंने अमेरिका के जहाज जो थे पीछे वो उन्होंने यानी कि डिस्ट्रॉय किए, जिसकी वजह से एक्चुअल वो भी यही चाहते हैं कि तरफ कब्जा हो जाए। और ये ट्रम्प ने खुद कहा कि मैं 20% चार्ज करूंगा। ईरान कह रहा था मैं 2% उस पर बॉर्डर पर इनको चार्ज करूंगा। तो कह रहा मैं इस पर कब्जा करूंगा, ट्रम्प कह रहा है, और मैं 20% इस पर ड्यूटी लगाऊंगा जो उधर जहाज गुजरेंगे। जो उनके आपस में मारो वो यही चाहते हैं, बस जहाँ से सिस्टम है। तो आप कसूरवार किसको? इसराइली है मेन, पीछे गेमर जो है वो इसराइली है। मेन गेमर वही है, इसराइली है। असल वही चाहता है कि सारे ना मिडल ईस्ट में कशीदगी रहे, माहौल यानी कि खराब रहे, यानी कि सिस्टम। इनके अपने इंटरेस्ट है ना, वही है बस। अमेरिका के और इसराइल के दोनों एक ही है, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, और कोई शक नहीं से। हमें कोई शक में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे लिए दोनों दुश्मन है। हम किसी को ऐसे जो अमेरिका हमारा साथ देगा नहीं देगा कभी। पाकिस्तान को जो मुसलमान कंट्री ना जो कर देंगे एशिया की तरफ जो है ना, पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहे हैं ईरान, और जहाँ पाकिस्तान को तेल मिलता है वहाँ पाकिस्तान को इंटरेस्ट करना चाहिए।